अब मेरे ख्याल से तो सरकार की तरफ से ये आश्वासन भी है कि गृहमंत्री अमित शाह बीच में इंटरवीन करेंगे चर्चा के बीच में और वो अपनी बात रखेंगे। समीर जी, जो उनकी मूल मांग है विपक्ष की। नहीं, बिल्कुल रखेंगे और मुझे लगता है ये बातचीत हो चुकी है, इसी आधार पर विपक्ष तैयार हुआ है चर्चा में भाग लेने के लिए और ये कल ही तय हो गया था कि दोपहर 2 बजे इस पर विधेयक पर चर्चा होगी। और शायद इसलिए, हालांकि ओम बिरला ने जब आप लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ये कहा कि भाई प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, आप अभी 2 बजे पर चर्चा शुरू करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलना चाहते हैं प्रश्न के उत्तर में, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया तो सीधे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए उन्होंने स्थगित नहीं किया, सीधे 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया 2 बजे तक, क्योंकि ओम बिरला समझ गए थे कि अब सदन 2 बजे तक चलेगा नहीं, अब सीधे चर्चा होगी, तो सीधे 2 बजे तक कर लिया गया है। तो विपक्ष अब मुझे लगता है 2 बजे चर्चा में हिस्सा लेना चाहता है, और लेकिन मैं बताना चाहता था कि भाई अभी भी हम इस बात पर अड़े हुए कि अमित शाह जी अपना बयान दे। अमित शाह जी देंगे, 13 तारीख सत्र चलने वाला है, और जब अमित शाह बोलने आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और मुझे लगता है कि फिर वो सारे धागे खोलेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि उसे इस मामले बोलेंगे इसके पीछे कौन लोग थे, क्या हुआ। तथ्यों और तर्कों के साथ अमित शाह जी जब आते हैं सदन के अंदर बोलने तो बहुत तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और मुझे लग रहा है कि विपक्ष जो उनके बयान की मांग कर रहा है उन्हें मतलब तब लगेगा कि हमने अमित शाह जी के बयान की मांग क्यों की थी, क्योंकि अमित शाह जी जब आएंगे तो पूरे तथ्य सदन के सामने रखेंगे। फिलहाल इस बात पर सहमति बन गई, हालांकि राज्यसभा में भी सहमति कोई बहुत बनी नहीं थी बिल को लेकर कि वहां पर भी एक बिल आने वाला था, लेकिन यह है कि अब चर्चा शुरू होगी और स्पीकर ने कहा है कि अगर 6 घंटे का समय अलॉट किया है, 6 घंटे का समय कम पड़ेगा। वो हाउस में बहुत समय बैठते हैं, बिल्कुल हमेशा रहते हैं, आज भी रहने वाले हैं, वहां पर आएंगे। तो अगर वो हाउस में आ जाएं तो मुझे लगता है कि ये नहीं, निश्चित रूप से आएंगे, वो निश्चित रूप से आएंगे और वो जब बोलेंगे तो तथ्य और तर्कों के साथ बोलेंगे। फिलहाल ये कि 6 घंटे का समय अलॉट किया था और स्पीकर ने कहा है कि अगर ज्यादा होगा तो समय भी बढ़ाया जा सकता है। वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा तो रात को 12-12 बजे तक बिल्कुल, तो अब चर्चा होगी और विपक्ष अपनी सारी मांगे संशोधन उन्होंने कहा है लाने के लिए। सरकार क्यों चाहती है कि चर्चा हो जाए? सरकार को ये लगता है कि एक बार चर्चा शुरू हो जाएगी तो नॉर्मल सी दिखेगी। भाई सड़क पर हो गया मामला शांत, अब पार्लियामेंट भी एक बार चर्चा शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद वो मामला फिर आगे बढ़ जाता है। तो सरकार की कोशिश तो ये कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य सी दिखाई देने लगे। ऑपोजिशन वही जितनी देर तक उसको वो अभी गतिरोध की मुद्रा में रखेगा, उसको लगता है कि हमारा मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है। वैसे आज एनडीए के संसदीय दल की मीटिंग भी हुई थी, मंगल मिलन के नाम से ये मीटिंग होती है, और पहली बार नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई, जिसमें टीएमसी वाले सब चले गए थे छोड़ करके, वो सारे लोग उसमें शामिल भी हुए थे। इसको लेकर के टीएमसी जो ममता गुट है उसकी तरफ से एतराज भी जताया गया है। इसमें सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष समेत पार्टी के सारे सांसद बैठक में मौजूद थे और फ्रंट रो में बैठी हुई थी काकोली घोष, तो इससे पता लगता है कि उनको कितनी तरजीह दी जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन आज इस मीटिंग को संबोधित नहीं किया। आज की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जेडीयू से ललन सिंह ने अपने विभाग से जुड़े विषय इसमें रखे। पीयूष गोयल ने बैठक में बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एफटीए से कैसे देश को फायदा होगा, और ये भी उन्होंने जानकारी दी कि किसानों के हितों को सरकार किसी भी रूप में सुरक्षित रखेगी, और ये सब समझ रखकर ही, सामने रखकर ही एफटीए किए जा रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज जो है इस विषय के ऊपर नहीं बोले हैं, क्योंकि पूरा इस जेनजी आंदोलन के दौरान सारी मैसेजिंग अभी तक प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जा रही है, तो ऐसा लग रहा था कि आज भी वो कोई संदेश देंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। विजय जी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की कि ये सरकार इसलिए चाहती है कि उससे नॉर्मलिटी हो जाए, जो पिछले 30-40 दिन से ये सब कुछ चल रहा था, आंदोलन, छात्र आंदोलन, और जब तक ये चलेगा तो वो बात खटकती रहेगी लोगों के दिमाग में कि भाई वो उस आंदोलन पर, उस सारी चीज़ों पर होगा। एक बार हाउस चालू हो जाए तो बात खत्म होगी, बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी। और इससे भी महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि सरकार का जो अगला एजेंडा है सेशन का, उसके लिए वो ज़्यादा चिंतित है कि एक बार वो नॉर्मल आ जाए तो फिर वो वहां पर आगे बढ़े। आपको लगता है आगे बढ़ेगी? मतलब वो डिलिमिटेशन बिल, महिला बिल, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अभी वंदे मातरम को लेकर भी राज्यसभा में आप डिलिमिटेशन पे, सरकार के पास तो बहुत सारा एजेंडा होता है ना, तो डिलिमिटेशन ही नहीं, वंदे मातरम पर भी अभी राज्यसभा में जब चर्चा होगी तो हंगामा होना है, एफसीआर आना है, तो इसलिए बहुत सारे बिल ऐसे हैं। डिलिमिटेशन तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी सरकार लाने की तैयारी पूरी तरह से कर रही है, लेकर आ जाए तो अलग बात है, क्योंकि लेकर भी आएगी तो फिर वो चला जाएगा। देखिए ये सारे बिल तो, सारे के सारे बिल वैसे ऐसे हैं जिन पर विपक्ष एजिटेट होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि सामान्य माहौल। क्या सरकार ऐसे बिल रखेगी आगे? वंदे मातरम वाला तो रखा ही हुआ है, एफसीआरए पर खूब घमासान होना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये डिलिमिटेशन बिल, महिला बिल, ये इस सदन में लाने की तैयारी थी, ऐसी जानकारी सत्र की शुरुआत में हमको मिली थी। लेकिन बाकी वो जो वो पीएमसीएम बिल था और वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, ये क्लियर हो गया, वो तो ड्रॉप हो गया। तो और ये भी मुझे संभावना कम लग रही है डिलिमिटेशन बिल की, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल लाने के लिए बहुत लंबी तैयारी की जरूरत पड़ेगी सरकार को, कि पहले एक माहौल बना जाए, पहले बैठक की जाए सब लोगों के साथ, वो बिल नहीं आएगा। लेकिन और जो बिल है वो भी
आसानी से पास होने वाले बिल नहीं है। तो सरकार चाहती है कि एक माहौल नॉर्मल हो जाए, उस पर काम हो। हाँ, आज ये था कि एनडीए की बैठक में, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे और बताएंगे कि इस पूरा जो अपडेट क्या है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये प्रधानमंत्री जी ने तय किया होगा। आमतौर पर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बोलते ही हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। पिछला जो रिकॉर्ड है, और ये पहली बार हुई है बैठक, पिछले जो आंदोलन का जो पिछला मंगलवार को जो बैठक हुई थी, उसके बाद इनका बोले थे प्रधानमंत्री। हाँ, तब बोले थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो उसके बाद आज धर्मेंद्र प्रधान साहब आए भी नहीं थे वहाँ पे बैठक में। वो तो भुवनेश्वर में है, अभी हम तस्वीरें दिखाएंगे। आज भुवनेश्वर में भी उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ है। इसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। उस्बोलो जी के साथ है आज संघ के सरकार दत्तात्रेय उस्बोलो जी के साथ आज वो वहां पर हैं। इस वक्त जो है ना, सरकार को नसीहत बहुत मिल रही है। अपने भी नसीहत दे रहे हैं, पराये भी नसीहत दे रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं भाई, थोड़ा आगाह कर रहे हैं कि फूक फूक कर कदम रखो, सड़क का मूड समझो, लोगों का, जेनजी का मूड समझो।